तुम सोचते हो कि ये सारे पुराने मोबाइल्स जो वापस लाए गए हैं बस फालतू कूड़ा है। अगली ही पल ऐसा हुआ के मास्टर सीधे उनके खोल खोलते हैं, मदरबोर्ड निकाल लेते हैं और कूड़े में से सोना निकाल लेते हैं। कीज के नीचे जो हिस्सा है वो सारी परत सोने की चढ़ी हुई होती है। साथ ही मदरबोर्ड पर जो पीला रंग दिखता है वो भी सोना होता है। ये छोटा सा कारखाना बस यही काम करता है कि निकाल चुके मदरबोर्ड को एक ढेर गाय के गोबर पर फैला देता है। मास्टर्स थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करते हैं और सोना निकाल लेते हैं। मालिक कहते हैं कि ये सब 500 ग्राम प्रति तोला के हिसाब से रिसाइकल किए जाते हैं, जिससे इसमें पानी की मात्रा लगभग के बराबर होती है और जो सोना निकलता है वो पूरी तरह मुनाफा ही होता है। तो ये सारे जलाकर राख बने मोबाइल्स आखिर कितना सोना निकाल सकते हैं? मास्टर गोबर की मदद से तेज आग में इन्हें पकाते हैं। ये पहली स्टेज होती है जिससे मदरबोर्ड के अंदर की गंदगी हटाई जाती है। फिर ये सारी राख इकट्ठी करके एक बड़े ड्रम में डाल दी जाती है। बस ड्रम में डालना ही काफी नहीं है, मास्टर कुछ बड़े भारी लोहे के गोले भी लाते हैं जो असली गेम चेंजर्स होते हैं। लोहा का गोला भी साथ में रोलिंग ड्रम में फेंक दिया। मशीन चालू होते ही पीसने का काम शुरू हो गया। लोहे के गोले के घुमाव और ठोकने से 2500 चक्करों के बाद ढक्कन खोलकर देखा तो मैंने बोर्ड पाउडर जैसा बिखर चुका था। इसमें सफेद बोरॉन सैंड मिलाया और अच्छे से मिक्स किया। पहली नजर में तो ये पानी जैसा दिखा, लेकिन ध्यान से देखे तो ये सीमेंट जैसा लग रहा था। कहीं भी सोना दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब अंदर की ज्यादातर गंदगी घेर चुकी थी। फिर सब पाउडर को एक बड़े क्रूसिबल में डाला गया और असली प्रोसेस अभी शुरू हुआ था। क्रूसिबल के नीचे एक भट्टी थी जो एयर ब्लोअर की मदद से पाउडर को बहुत तेज गर्मी पर भस्म कर रही थी। हजारों डिग्री की आग में पाउडर पिघल रहा था और उस गर्मी से जो गंदगी थी वो बोरॉन सैंड के साथ रिएक्ट कर साफ हो रही थी, जिससे पहला स्टेज का शुद्धिकरण पूरा हुआ। जलने के बाद इसे एक छोटे गड्ढे में डालकर ठंडा किया जाता है ताकि इसकी शक्ल बन जाए। ऊपर तैरने वाली काली चिपचिपी परत मिलावट होती है। इसे साफ करके हटा दिया जाता है। तब पता चलता है कि यह सामग्री सुनहरे रंग की हो गई है, लेकिन अभी शुद्धता कम है, इसलिए बाद में मास्टर को एक और जरूरी काम करना पड़ता है। वो है बाल्टी में नाइट्रिक एसिड की घोल डालकर दोबारा शुद्धिकरण करना। एसिड सामान्य तापमान पर सामग्री में मौजूद तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता जैसे मिलावटों को घोलकर खत्म कर देता है, लेकिन सोना इसे घुलाता नहीं। इसलिए रासायनिक क्रिया के बाद घुली हुई तरल को फेंक देते हैं। बचे थोड़े से काले रेत के कण सोने के होते हैं। हालांकि बहुत कम बचा होता है। मास्टर फिर भी दोहराते हैं यह प्रक्रिया ताकि मिलावट पूरी तरह हट जाए। जब तेज प्रतिक्रिया होती है और धुआं निकलता है, इसका मतलब मिलावट निकल रही है और अंतिम शुद्धिकरण पूरा हो रहा है। इस वक्त ध्यान देने पर रंग सुनहरे हो चुके हैं। इन्हें फिल्टर पेपर में डालो। छानने के बाद एक परत स्पॉन्ज जैसी सुनहरी मिलेगी। अब बस आखिरी कदम बचा है, उसे पिघलाने वाली भट्टी में डालो। गैस टॉर्च से तेज आग लगाकर तपाओ जिससे ये ठोस गोलों की शक्ल में जम जाए। तपाने के बाद कई मोबाइल फोन से निकाला गया ये साफ सुथरा सोना आपके सामने होगा, जो वजन में 20 ग्राम से ज्यादा है।